रेड बग की पत्नी ने अंडे दिए थे और बग बहुत ज्यादा खुश था। बग, ये देखो, मैंने अंडे दिए हैं। अरे वाह! परंतु अब हमें इन अंडों की रक्षा करनी होगी और इन अंडों के साथ बहुत ध्यान से रहना होगा। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जंगल में बहुत से शिकारी घूम रहे हैं जिनकी नज़र हमारे अंडों पर पड़ सकती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अच्छा, तो फिर ठीक है बग, मैं बहुत ज्यादा सावधान रहूंगी और अपने अंडों को बहुत संभाल कर रखूंगी। बग और उसकी पत्नी अपने अंडों के साथ बहुत ज्यादा खुश थे, परंतु वहीं जंगल में एक शरारती बी मक्खी भी रहती थी जिसे हमेशा दूसरे कीड़ों को तंग करने में मजा आता था। वे मक्खी हमेशा किसी न किसी को परेशान करती ही रहती थी। लगता है ये लोग मुझे भूल गए हैं। बहुत दिन से मैंने कोई शरारत जो नहीं की इनके साथ। बहुत सुकून से रह रहे हैं सभी कीड़े, परंतु अब मैं दोबारा से इनके साथ शरारत करूंगी और इन सबको बहुत तंग करूंगी। और इस बार की शरारत ऐसी होगी कि ये सब कीड़े बहुत ज्यादा तंग आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, इस बार जिस जिस कीड़े ने अंडे दिए हैं उनके अंडे ही गायब कर देती हूँ और उन्हें चुराकर किसी जगह छुपा दूंगी। फिर जब कीड़ों को उनके अंडे नहीं मिलेंगे तो वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसा सोचकर भी मक्खी किसी न किसी कीड़े को परेशान करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। चलो, तुम अब इन अंडों का ध्यान रखना। मैं अब जंगल में जाकर कुछ भोजन ढूंढ कर लाता हूँ, बड़ी भूख लग रही है। ठीक है, तुम जाओ जंगल में कुछ भोजन ढूंढ कर लाओ, मैं तो बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। ऐसा कहकर रेड बग जंगल में भोजन ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहीं उसकी पत्नी काफी ज्यादा थके होने के कारण सो जाती है। तभी रेड बग की पत्नी को सोता देख बी मक्खी भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह, ये तो सो रही है। काफी आसान शिकार है ये। सबसे पहले इसके अंडे ही गायब करती हूँ। फिर क्या था, बी मक्खी आती है और रेड बग के सारे अंडे उठा लेती है। सोती रहो और अब जब तुम उठोगी और तुम्हें तुम्हारे अंडे नहीं मिलेंगे तो देखना तुम कितना ज्यादा परेशान हो जाओगी। फिर क्या था, बी मक्खी बड़े मजे से रेड बग के अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। बी मक्खी उन अंडों को लाकर एक पुरानी गुफा में छुपा देती है जहाँ वे अंडे किसी को ना मिल सकें। अरे उठो उठो, क्या तुम्हें पता है हमारे अंडे गायब हैं? कहाँ हैं हमारे अंडे? अरे ये अंडे कहाँ गए? जब मैं सोई थी तो अंडे यहीं पर थे, परंतु अभी अंडे कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता अंडे कहाँ गए। मैं तो जंगल में भोजन ढूंढने निकला था, परंतु भोजन तो मुझे मिला नहीं और यहाँ आकर देखा तो अंडे भी गायब थे। ये तो मुझे भी नहीं पता कि अंडे कहाँ गए। मैं तो तुम्हारे चाहते ही सो गई थी। ऐसे कैसे सो गई तुम, जब मैंने तुम्हें कहा था कि अंडों का ध्यान रखना। जंगल में बहुत से शिकारी घूम रहे हैं जो हमारे अंडे को चुराना चाहते हैं। मुझसे गलती हो गई मुझसे। लगता है हमारे अंडे कोई उठा कर ले गया। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारे सोने की वजह से हुआ है। वहीं वे बी मक्खी अपने काम से लगी हुई थी और एक एक करके वे सभी कीड़ों के अंडे गायब कर रही थी। बी मक्खी ने सभी कीड़ों के अंडे उठा कर गुफा में बहुत सारे अंडे जमा कर लिए थे। अरे वाह, कितने सारे कीड़ों के अंडे मैंने इस गुफा में जमा कर लिए हैं और काफी सारे कीड़े परेशान भी हो रहे हैं और मुझे बहुत मजा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी कीड़े अंडे गायब होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। अरे क्या मतलब हरी, तुम्हारे अंडे भी गायब हुए हैं? परसों तो मेरे अंडे भी गायब हो गए, ना जाने कौन मेरे अंडे उठा कर ले गया। हाँ जी, मैं सो रही थी और जब मैं सोकर उठी तो सारे के सारे अंडे गायब थे। अरे हमें तो पता भी नहीं चला कि हमारे अंडे हमारे घर से कहाँ गायब हो गए। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हाँ बग भैया, लगता है जंगल में कोई चोर घुस आया है जो हम सब कीड़ों के अंडे चुरा रहा है। अभी वे सारे कीड़े आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी एक टिड्डा वहाँ पर आता है। अरे क्या तुम सभी अंडे गायब होने की वजह से परेशान हो?
हाँ टिड्डे भैया, हम सभी कीड़ों के अंडे गायब हो गए हैं, परंतु न जाने कौन ये अंडे गायब कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम सबके अंडे किसने गायब किए हैं। ये सब कुछ उस शैतान बी मक्खी का करना धरना है। क्या? परंतु बी मक्खी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसे सभी कीड़ों को परेशान करने में और तंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर ऐसा है तो हम उस बी मक्खी को छोड़ेंगे नहीं, उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ, नहीं छोड़ना। उस बी मक्खी ने मुझे भी बहुत परेशान किया है, परंतु दिन के समय उसे पकड़ना नामुमकिन है। तुम रात के समय जाना, रात को उस बी मक्खी को कुछ भी नजर नहीं आता। ये बात तो मैं जानता हूँ कि रात को मक्खियों को कुछ भी नजर नहीं आता। तो फिर ठीक है, अब हम रात को ही जाएंगे और उस बी मक्खी को सबक सिखाएंगे। रात हो जाती है। जंगल के सभी कीड़े रात के समय बी मक्खी के घर में घुस जाते हैं। अरे कौन है? रात के समय मेरे घर में कौन आया है? रात को मुझे कुछ नजर नहीं आता। अरे हाँ बी मक्खी, ये बात तो हम जानते हैं कि तुम्हें रात को कुछ नजर नहीं आता, और हम वही सब कीड़े हैं जिन्हें तुमने बहुत परेशान किया है, और अब हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर सभी कीड़े मिलकर उस बी मक्खी को रस्सी से बांधकर उल्टा लटका देते हैं। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कीड़ों, मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने हमें बहुत तंग किया है। मैं सो रही थी और मेरे अंडे लेकर भाग गई। अब तुम ऐसे ही उल्टी लटकी रहोगी। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें नीचे उतार दें तो हमें बता दो कि तुमने हमारे अंडे कहाँ छिपाए हैं। अरे अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने तुम सभी के अंडे उस पुरानी गुफा में छुपाए हैं, परंतु अब प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बी मक्खी, मैंने तो तुमसे मजाक किया था। तुमने हम सबको बहुत परेशान किया है। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम उल्टी लटकी रहो। फिर क्या था, सभी को परेशान करने वाले बी मक्खी ऐसे ही उल्टी लटकी रहती है और सभी कीड़े जाकर अपने अपने अंडे गुफा से ले लेते हैं। जंगल में सब कुछ ठीक था, परंतु पिंकी ना जाने आज क्यों रो रही थी। ना जाने हरी आज कहाँ चले गए। सुबह से मैं उन्हें इतना ढूंढ रही हूँ, परंतु वह मुझे नहीं मिल रहे। लगता है मेरे पति हरी मुझे छोड़कर कहीं चले गए। अब मैं उनके बगैर यहाँ रहकर क्या करूँगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हरी किसी मुसीबत में फंस गए हो। मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाकर मदद मांगूं? तभी बग जंगल में भोजन ढूंढने के लिए निकला हुआ था। शुक्र है उस बारिश के बंद होने के बाद मैंने अपना मजबूत घर बना लिया। अब मैं अपने लिए आहिस्ता आहिस्ता भोजन भी जमा करके रखूंगा ताकि मुश्किल वक्त में मुझे परेशानी ना हो। बस आज कैसे भी कर मुझे बहुत सारा भोजन जमा करना है। परंतु तभी बग देखता है कि पिंकी एक जगह बैठकर रोने जा रही है। अरे बाप रे, ये पिंकी बहन को क्या हुआ? ये इतनी जोरों से क्यों रो रही हैं? उनके रोने की आवाज़ तो यहाँ तक आ रही है। चलो पहले इनसे जाकर पूछता हूँ। ऐसा कहकर बग पिंकी के पास आकर बैठ जाता है। पिंकी बहन, क्या हुआ? आप इतनी जोरों से क्यों रो रही हो? अगर कोई परेशानी की बात है तो आप मुझे बता सकती हो। अब क्या बताऊं बग भैया, मेरे पति हरी आज सुबह से नहीं मिल रहे हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, परंतु न जाने वे कहाँ चले गए हैं। अरे परंतु आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? हरी भाई यहीं कहीं होंगे, आसपास ही जंगल में कहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं बग भैया, मैं उन्हें जानती हूँ। वे ऐसे बिना बताए कहीं भी नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो थोड़ी देर में आ जाते हैं, परंतु आज तो वे गायब हो गए। अच्छा, अगर ऐसा है तो वाकई में ये परेशान होने वाली बात है। बग भैया, मुझे डर है कहीं हरी किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। यहाँ जंगल में तो कदम कदम पर खतरे हैं। हाँ, परंतु आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। और चलो हम दोनों मिलकर हरी को ढूंढते हैं, वह मिल जाएगा। फिर बग और पिंकी मिलकर हरी को ढूंढने लगते हैं। बग भैया, हम तो कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, परंतु हरी तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं।
हाँ, मुझे भी लगता है कि हरी को ऐसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। हरी ऐसे नहीं मिलने वाला। हाँ तो बग भैया, फिर हम क्या करें? हरी को कहाँ पर ढूंढें? पिंकी बहन, एक काम करते हैं, तेज कॉकरोच के घर चलते हैं। मैंने सुना है उसकी नजरें बहुत ज्यादा तेज हैं। वह हर किसी पर नजर रखता है। हो सकता है उन्होंने हरी भाई को भी देखा हो। अच्छा, ऐसा है तो फौरन से काकरोच भैया के पास चलिए। अब वही बताएंगे कि मेरे पति हरी कहाँ पर हैं। ऐसा सोचकर दोनों कीड़े कॉकरोच के घर पर पहुंचते हैं। कॉकरोच का घर तो बहुत बढ़िया था। बग भैया, क्या यही उस कॉकरोच का घर है? हाँ पिंकी बहन, यही है उस तेज कॉकरोच का घर। अब यही हमें बताएगा कि हरी भैया कहाँ पर हैं। चलिए तो फिर जल्दी से इसके घर में चलते हैं और इससे पूछते हैं क्या हरी को देखा है कहीं। फिर वे दोनों कॉकरोच के घर में चले जाते हैं। कॉकरोच भैया, हम आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी काम से आए हैं। क्या आपने मेरे पति हरी को कहीं देखा है? मैंने सुना है आपकी नजरें बहुत ज्यादा तेज हैं। हाँ कॉकरोच भैया, अगर देखा है तो पिंकी बहन को प्लीज बता दो, क्योंकि ये सुबह से रोए जा रही हैं। इनके पति हरी कहीं गुम हो गए हैं। अरे, क्या तुम उस हरे हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो? हाँ, अगर उसकी बात कर रहे हो तो मैंने उसे सुबह सुबह देखा था। हाँ, हम हरी की बात कर रहे हैं, परंतु आपने सुबह सुबह उन्हें कहाँ देखा था? अरे, देखा तो था, परंतु अब तुम्हें ऐसे बताऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं जहाँ उसे देखा था तुम्हें वहीं लेकर चलता हूँ। हाँ कॉकरोच भैया, बहुत अच्छा है, आप खुद ही हमें वहाँ लेकर चलिए। फिर कॉकरोच उन दोनों कीड़ों को उस जगह ले जाने लगता है जहाँ उसने सुबह सुबह हरी को देखा था। और फिर कुछ ही समय में वे तीनों कीड़े उस जगह पर पहुँच जाते हैं, परंतु अभी भी उन्हें हरी कहीं नजर नहीं आ रहा था। देखो भाई, यही जगह है जहाँ मैंने सुबह सुबह हरी को देखा था, परंतु अभी वह नजर नहीं आ रहा। अरे बाप रे, हरी तो यहाँ पर भी नहीं है। ना जाने हरी कहाँ चले गए। चिंता मत करो पिंकी बहन, हरी यहीं कहीं होगा, हमें मिल जाएगा। और तभी हरी, जो मकड़ी के जाल में फंस चुका था, वो उन तीनों को देखकर उन्हें बुलाने लगता है। बचाओ बचाओ, मैं यहाँ हूँ पिंकी, इधर देखो, ऊपर देखो, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। और तभी वे तीनों कीड़े देखते हैं कि हरी तो एक मकड़ी के जाल में फंस चुका है। अरे बाप रे हरी, तुम इस मकड़ी के जाल में कैसे फंस गए? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक मकड़ी का जाल है। हमें जल्दी से हरी को मकड़ी के जाल से निकालना होगा, नहीं तो वह मकड़ी आती ही होगी। हरी, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे बिला वजह घर से बाहर नहीं निकला करो। देखो, अब तुम खतरनाक मकड़ी के जाल में फंस गए। अब वह मकड़ी आ जाएगी और तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। चिंता मत करो हरी हेलीकॉप्टर, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। और तभी बग एक पत्थर लेकर हवा में उड़ता है और फिर उस पत्थर को हरी की तरफ जोर से मारता है। पत्थर लगने की वजह से हरी उस जाल से बाहर आ जाता है। अरे वाह, बच गया, मैं बच गया, मैं इस जाल से आजाद हो गया। अरे हरी, ज्यादा शोर मत मचाओ और जल्दी से यहाँ से चलो। अगर वे मकड़ी यहाँ आ गई तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर क्या था, वे सभी कीड़े मकड़ी से बचकर वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। पिंकी और हरी बग को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि बग ने उनकी बहुत मदद की थी। आज रेड बग ने अपना दिमाग इस्तेमाल कर सभी कीड़ों की जान बचा ली। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेड बग को सपोर्ट करिए।